हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो जो आपके कॉमन डाउट है कि MA और MED एक साथ कर सकते हैं या नहीं, तो पहले इन दोनों को समझेंगे है क्या सारी चीज़ें एक साथ करोगे तो किस तरीके से करोगे कि आगे जो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बात करते हैं। और कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। आप सभी जुड़ सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए बात करेंगे अगर आपकी MA और आपकी MED क्या होती है आपकी, जैसे कि आपने बीएड क्या थी आपकी, एक तरीके की UG थी किसमें, एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। लेकिन वहीं पर MED करते हो मास्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब मास्टर्स कर रहे हो आपकी, वो एक तरीके की PG है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि MED PG है। हाँ, MED आपकी एक तरह की PG है, लेकिन कैसी, वो सिर्फ आपके एजुकेशन में है। एजुकेशन मतलब आप सिर्फ एजुकेशन वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो, जैसे कि BED वालों को पढ़ा सकते हो, BTC DLED ये सारे बच्चों को जो आप पढ़ा सकते हो MED करने के बाद। तो MED क्या है आपकी, एक तरीके की PG है। और बात करें MA तो आपकी है ही मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री वो भी आपकी PG, तो दोनों ही PG है। क्या दो सेम आपकी डिग्री एक साथ कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करोगे कैसे? और क्या आपको MED के साथ PG करनी चाहिए या फिर नहीं? तो चलिए उस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें MED के बाद जो आपको जॉब मिलती है वो मिलती है कॉलेज जॉब, जैसे कि BED BTC, वहाँ पर आपका नेट, UGC नेट, JRF ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। लेकिन ये भी कंप्लीट होने के बाद बहुत से आपसे क्या मांग लेते हैं, MA। लेकिन ये इसका कन्फर्म नहीं है कि हाँ MA होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल आप कह सकते हो सब बच्चे करते हैं तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MA करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब MED कर रहे हो तो MA भी कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। MED जो है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है, MA जो आप कह सकते हो नॉर्मल डिग्री होती है। लेकिन जब आप MA करोगे तो उसमें आपका सब्जेक्टिव क्यों चाहिए, मतलब हमें MA क्यों चाहिए? मान लीजिए आपको पेडागोजी पढ़ानी है, मतलब इंग्लिश का भी सिलेबस होता है, आपका हिंदी का भी होता है, संस्कृत भी होता है, SST भी होता है, तो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं BED में, BTC में भी अलग अलग सब्जेक्ट। तो उस वजह से अगर आपने इंग्लिश किया तो आपको इंग्लिश की तरफ लेके भेज देंगे, ऐसे मतलब आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो आप कर सकते हो MA भी, और मेरे हिसाब से आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आपका कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर मांग लेते कहीं पर नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं मांगते। ये सब चीज़ें आपकी प्राइवेट में होती है। जब गवर्नमेंट का कोई नोटिस देखते हो ना, तो उसमें क्लियर लिखा होता है कि MED की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। वहाँ पर नहीं लिखा होता, और आपको ना यकीन हो तो आप जाकर, मैंने काफ़ी वैकेंसीज प्रोवाइड किया तो आप उसमें जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी टीचिंग वैकेंसीज की करके, तो उसमें हर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज आती है उसकी अपडेट आपको दी जाती है, तो आप उसमें देखना। तो मतलब आपके MED करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो उसमें MA की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो, मैं कहूँगी कि आप कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल मतलब आप MED के साथ कर सकते हो, लेकिन MED के साथ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस पर बात करेंगे। MED बताया प्रोफेशनल कोर्सेज है तो आप MA कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट मोड में, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज आपके रेगुलर होते हैं, आपको उसमें जाना ही पड़ता है, रेगुलर होंगे। तो आप MED के साथ MA रेगुलर मोड में नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट से कर सकते हो। जैसे कि आपकी प्राइवेट निकलती है, आप प्राइवेट अप्लाई कर दीजिए, आपको बस इस तरीके से जो है आपके MA कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस से कर लीजिए, IGNOU से कर लीजिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों रेगुलर नहीं होनी चाहिए। अब बात करें, आपका UGC ने कहा है कि 2 कोर्सेज हम एक साथ कर सकते हैं। UGC ने खुद अपने नोटिस में प्रोवाइड किया है कि 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं, और ये भी कहा है सेम डिग्री कर सकते हैं। आप एक साथ 2 MA भी कर सकते हो, 2 MA एक साथ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप MED और MA एक साथ कर सकते हो। ये आपका UGC ने प्रोवाइड किया है, आपका NCERT कहता है कि 2 कोर्सेज आप कर लो एक साथ। लेकिन हाँ, दोनों जो है आपस में एक तरीके से दूसरे को काटने वाले नहीं होने चाहिए कि उसका भी पेपर तभी आ रहा है, उसका भी पेपर तभी, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, UGC के लिए नहीं। तो इस वजह से कहा है कि आप एक प्राइवेट मोड में कीजिए और एक आप रेगुलर मोड में कीजिए, इससे जो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होती, और आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी जिन्हें नहीं करनी तो MED से ही आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको MA करनी उसके साथ ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नोटिस आप पढ़ोगे, आप देखोगे तो वैकेंसीज में सिर्फ आपकी एक PG मांगी जाती है। मान लीजिए किसी को हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके पास हिस्ट्री में MA होनी चाहिए, और आपको एजुकेशन में बनना है तो आपकी एजुकेशन में है। तो बस सिंपल सी ये बात है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे को कहा जाता है कि ये करो, ज़रूरी है, नहीं, गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइवेट में कहते हैं कि आपने कोई अपनी PG कंप्लीट किया तो आप बता दो हाँ मैंने MA की है, तो आप MA कर सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ मैंने बता दें कि कर लो, नुकसान कुछ भी नहीं है, बेनिफिट ही मिलेगा।
ठीक है। तो इस वजह से एमए और आपका एमएड दोनों एक साथ कर सकते हो, लेकिन दोनों का मोड सेम नहीं होना चाहिए। ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री है तो इसके साथ दूसरी प्रोफेशनल डिग्री मतलब रेगुलर मोड में नहीं कर सकते। बाकी यूजीसी कहता है कि कर सकते हो, लेकिन वो अभी नोटिस जारी नहीं हुआ। बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें अभी अलाउ नहीं हुई है, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एक साथ कराती है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, प्राइवेट मोड में किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी, एमएड और एमए एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं। बस ये छोटी सी वीडियो थी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे मैंने आपको सारी बता दी कि एमए और एमएड होता क्या है, और साथ ही साथ ये होता है कि एमए के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और एमएड के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब ऐसे भी मान लीजिए आपने एमए जो है इंग्लिश से करनी, आपने एमएड अलग रखी, एमएड भी कर रखे, लेकिन आप एमए इंग्लिश से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और आपने इंग्लिश साइड में रख दी तो एमएड से भी आप एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यही आपका एमए है और यही आपका एमएड है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी पर कैंसिस निकलती है आपकी पीजी लेवल पर, तो उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी पीजी कंप्लीट होती है, एमए या फिर एमएड एमएससी किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री अगर आपने की है मास्टर डिग्री, तो अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, पीएचडी के लिए जा सकते हो, और आपको जीआरएफ का अमाउंट भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनके करने के बाद बेनिफिट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। जबकि वीडियो सिर्फ एमए और एमएड क्यों करते हैं, एक साथ करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें के ऊपर थी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में चीज़ें मिली हैं। तो यही आपकी सारी अपडेट थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।